हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 कवर की थी, जो कि बेस थी वॉल्यूम ऑफ कॉन पे। तो हमने पहले उसके कंसेप्ट को समझा, देन हमने उसकी एक्सरसाइज कवर की। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है और लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स एक स्फीयर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जैसे कि हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को भी स्टूडेंट्स रिलेट किया था सिलेंडर से, तब उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो यहाँ हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ कोन। अब यहाँ पर हम कोन को यूज़ करके विद सेम रेडियस एंड सेम हाइट, यानी यहाँ पर रेडियस एंड हाइट of cone and sphere is same। यहाँ पर कोन और स्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो एक्टिविटी की हेल्प से फिर वो फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक स्फीयर शेप का एक ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पर एक कोन है। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है, दोनों की सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने ना इस कोन के अंदर, जैसे मैंने सिलेंडर में यूज़ किया था ना, कोन के अंदर वाटर फिल किया था और सिलेंडर में डाला था, तो सेम वही एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पर कोन के अंदर वाटर फिल किया, उस कोन के अंदर जिसकी हाइट इस स्फीयर की हाइट और रेडियस के इक्वल है। तो ये जब इसको वाटर को, कोन के वाटर को इसमें फिल किया, तो स्टूडेंट्स ये जो स्फीयर है वो आधा फिल हो गया, ये आधा वाटर फिल हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और कोन का वाटर जो है इसमें डाला, यानी एक और मैंने स्फीयर बना लिया। यहाँ पे यही वाला था जो कि हाफ फिल था। ठीक है, हाइट सेम है, रेडियस भी सेम है। इस तरह से, और इसकी हाइट भी सेम है स्फीयर की हाइट से। तो मैंने एक और कोन का वाटर फिल किया और इसके अंदर डाला। जब स्टूडेंट्स मैंने दूसरी बार यानी सेकेंड टाइम मैंने कोन को फिल कर कर इसके अंदर वाटर डाला, तो ये जो स्फीयर था ये पूरी तरह से फिल हो चुका था वाटर से। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी मैं इसे कैसे कह सकती हूँ कि अगर मैं दो कोन, फॉर एग्जाम्पल एक ये कोन है और एक ये कोन है, ठीक है, दोनों की जो रेडियस है इक्वल है और दोनों की हाइट भी इक्वल है। ठीक है, और ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस इन दोनों कोन के रेडियस के इक्वल है और हाइट भी इन दोनों कोन के इक्वल है। तो यानी जब मैंने दो कोन्स का वॉल्यूम लिया और उन दोनों कोन के वॉल्यूम्स को ऐड किया, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से इसे हमें ड्राइव करना है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। अब स्टूडेंट्स देखो, ये जो इसकी रेडियस है आर,
वो रेडियस यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ही होगी r और r, यानी मैं ऐसे कह सकती हूँ हाइट इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे भी क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू 2r, और यहाँ पे भी क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू 2r। क्यों होगी, क्योंकि इन तीनों की रेडियस और हाइट सेम है, यानी ये हाइट यहाँ पे आएगी और यही हाइट यहाँ पे आएगी, ये हाइट यहाँ से यहाँ यूं, ठीक है, और ये भी यूं, यानी ये अगर 2r है तो ये भी क्या होगी 2r, ये भी क्या होगी 2r। तो क्या मैं यहाँ h की जगह 2r प्लेस कर सकती हूँ? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दिया। अब स्टूडेंट 2r इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, तो इट विल बी 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। Here will be the same 2 pi r cube divided by 3, तो it will be volume of sphere। और जब इसे एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 pi r क्यूब प्लस 2 pi r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा, 4 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यानी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी डेरिवेशन, जो हमने किसकी हेल्प से की है, कोन की हेल्प से, यानी 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी अगर हम कोन के वॉल्यूम को 2 टाइम्स करते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल। तो हमने इस तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिराइव किया। तो स्टूडेंट ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8।